हेलो स्टूडेंट, आज हम कवर करेंगे अपना साइंस चैप्टर नंबर 1 का जो बचा हुआ पार्ट है उसको। ठीक है, जिसमें से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स एंड वीडिंग, यानी कि खरपतवारों से सुरक्षा। खरपतवारों से सुरक्षा हम अपने क्रॉप की, हम अपने फसल की कैसे करें। ठीक है, वीड्स आर द undesirable plants which grow along with the main crops. Example: amaranthus, chorai, wild oat, javi and chenopodium bathua are some common weeds found in rice and wheat field. यानी निराई खरपतवार अवांछनीय पौधे हैं जो बढ़ते रहते हैं, यानी कि क्रॉप में जो है कुछ खरपतवार होते हैं, जंगली घास होती हैं जो अपने आप ग्रो कर जाती हैं क्रॉप में, वो क्या कहलाती हैं? वीड्स कहलाती हैं। और वो कौन कौन सी हैं आपकी? उदाहरण के लिए अमरनाथ चौराई हो गया, जंगली जवी हो गया, चेनोपोडियम बथुआ हो गया। चावल और गेहूं के खेतों में पाए जाने वाले कुछ सामान्य खरपतवार हैं ये। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि फसल के खेत से खरपतवार निकालने की प्रक्रिया को निराई या फिर वीडिंग बोला जाता है। ठीक है, वीडिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। निराई यानी वीडिंग को निम्न विधियों में से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। क्या है? फर्स्ट, बाय रिमूविंग पुलिंग आउट वीड्स मैनुअली, यानी मैनुअल रूप से खींचकर या निकाल कर हम वीड्स को निकालते हैं और वीडिंग करते हैं। सेकेंड क्या है? बाय रिमूविंग वीड्स यूजिंग अ ट्रॉवेल, खुरपा और हैरो अ बिग कॉम्ब लाइक इम्प्लीमेंट्स। मतलब ट्रॉवेल, खुरपा या फिर एक बड़े कंघी जैसा इम्प्लीमेंट होता है जिसका उपयोग करके हम वीड्स को निकाल सकते हैं। थर्ड क्या है आपका? बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड ओवर द क्रॉप, यानी फसल पर खरपतवार नाशी का उपयोग करके, छिड़काव करके हम जो है उसको नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय किल वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप आर कॉल्ड वीडिसाइड, यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं लेकिन फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें खरपतवार नाशक बोलते हैं। ठीक है, कॉमन वीडिसाइड्स आर, कुछ कॉमन वीडिसाइड, कुछ कॉमन खरपतवार नाशक हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है आपका? 2,4-D, यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सेकेंड क्या है? MCPA, यानी 2-methyl-4-chloro फर्स्ट फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। थर्ड इज बटैक्लर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल एंड डिजीजेज, यानी कि पक्षियों, जानवरों और रोगों से फसलों का संरक्षण, सुरक्षा। इसमें क्या है आपका? क्रॉप्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल, बर्ड्स एंड पेट्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट। दिस इज कॉमनली डन एज फॉलो, यानी कि फसलों को बाहरी जानवरों या फिर जो फालतू जानवर हैं घूमते रहते हैं, पक्षियों और कीटों के दांतों से, इंसेक्ट से बचाया जाता है। ठीक है, और ये किस प्रकार से बचाया जाना चाहिए, ये कुछ नीचे दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, यानी कि बाहरी मवेशियाँ जो हैं, जानवर हैं, उनसे हम किस प्रकार से अपने क्रॉप्स को बचा सकते हैं। क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल बाय पुटिंग अप अ फेंस ऑल अराउंड द फील्ड, यानी कि फसल के चारों ओर बाड़ लगा के, मिट्टी से घेरा बना के बाड़ लगा के हम स्ट्रे एनिमल से, बाहरी मवेशियों से, जंगली जानवरों से बचा सकते हैं। सेकेंड है प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स। बर्ड से हम कैसे बचाते हैं? बर्ड से बचाने के लिए बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम द फील्ड बाय बीटिंग अ ड्रम और विद द हेल्प ऑफ अ स्केयर क्राउ, यानी कि बर्ड्स को हम ड्रम बीट करके, तेजी से ड्रम को बीट करके, या फिर एक काऊ को बनाकर, जिससे डरते हैं होंगे बर्ड, उनको बनाकर फील्ड में लगाकर भी हम कर सकते हैं, अपने क्रॉप को बचा सकते हैं।
ठीक। थर्ड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। डिजीज के अगेंस्ट कैसे हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरस। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डिजीज के द्वारा भी डैमेज होते हैं। और कौन कौन से कॉज्ड हैं, कौन कौन से हैं जो हमारे प्लांट को डैमेज करते हैं। फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस कॉज्ड हैं जो हमारे प्लांट को डैमेज करते हैं थ्रू डिजीज। जैसे क्या है आपका फर्स्ट, रस्ट एंड स्मट आर फंगल डिजीज ऑन व्हीट। रस्ट एंड स्मट एक फंगल डिजीज है, फंजाई के थ्रू डिजीज होता है किसमें, गेहूं में। सेकेंड क्या है, ब्लाइट ऑफ पोटैटोज इज अ फंगल डिजीज। ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है एक डिजीज है, जो फंगल डिजीज है जो पोटैटो में होता है। एंड आपका विल्ट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एक विल्ट डिजीज है जो किसके द्वारा कॉज्ड होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। थर्ड, ब्लास्ट इज अ डिजीज ऑफ पैडी क्रॉप कॉज्ड बाय फंगस। धान की खेती में पैडी की क्रॉप में ब्लास्ट एक डिजीज होता है जो फंगस के थ्रू होता है, फंगस के द्वारा होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लांट डिजीज कैन बी अचीव्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यानी कि पादप रोगों से सुरक्षा निम्न विधियों में से किसी भी विधि द्वारा की जा सकती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट इज बाय शोविंग डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी बीज की रोग प्रतिरोधक किस्म की बुवाई करके। ठीक। सेकंड क्या है, बाय ट्रीटिंग सीड्स विद फंगीसाइड बिफोर शोइंग। पहले बीज को फंगीसाइड से यानी फफूंदनाशक से उपचारित करके, ट्रीट करके उसके बाद उसकी बुवाई करना। थर्ड क्या है, बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स ऑन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। यानी स्प्रेयर की सहायता से पौधों पर कीटनाशक या फफूंदनाशक का छिड़काव करके। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स। पेट्स से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम अपने क्रॉप्स को, प्लांट को, ये देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स, कीटों से कैसे सुरक्षा करते हैं ये देखते हैं। पेट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डैमेज द क्रॉप और मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी कि कीट ऐसे जीव हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं या इसे मानव के यूज करने के लिए अयोग्य बनाते हैं। रोडेंट्स, रैट्स, बर्ड, इंसेक्ट आर पेट्स। चूहा, पक्षी और कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो कि ये हमारे क्रॉप को खराब बनाते हैं। क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेट्स बाय किलिंग देम बाय यूजिंग पॉइजनस केमिकल्स। क्या होता है, जहरीले रसायनों के इस्तेमाल से फसल को कीटों से बचाया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स किल पेट्स बट डू नॉट हार्म द प्लांट। जो पेस्टिसाइड होता है, कीटनाशक होता है, वो कीटों को मारता है और हमारे प्लांट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। द केमिकल्स विच कैन किल ओनली इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स। यानी कि वह केमिकल, वह रासायनिक जो केवल कीटों को मारता है, इंसेक्ट्स को मारता है और हमारे क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो कीटनाशक कहलाता है। Pesticides are sprayed at the appropriate time of the pet's life cycle to control their population. यानी कीटनाशक का छिड़काव कीट के जीवन चक्र के उचित समय पर किया जाता है जिससे उनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके और पॉल्यूशन भी कम हो। The pesticides or insecticides is dissolved in water and sprayed on the plants by hand sprayer. पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड को वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है, उसके बाद हैंड स्प्रेयर की मदद से स्प्रे किया जाता है क्रॉप में। When the area to be covered is a large or during epidemic or severe attack of the pests, spraying is done by लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। यानी कि जब इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो होते हैं एक बड़े लार्ज एरिया में हमारे क्रॉप को जो है कवर कर लेते हैं, अटैक कर लेते हैं एक साथ, तो हम इन इंसेक्टिसाइड्स को, जब कोई कीट जो होते हैं, कोई कीट हमारे फसल को एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में अटैक कर लेते हैं एक साथ, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के थ्रू स्प्रे कराते हैं। सम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स आर BHC, कॉमन नेम गैमेक्सनी, मेलेथियन, डिमेक्रॉन एंड पॉलीथियन। ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जिससे हम अपने क्रॉप को बचा सकते हैं।
कुछ नाम क्या क्या है, गैमेक्सिन है, मेलाथियोन हो गया आपका, गैमेक्सियन, मेलाथियोन, डाइमेक्रोन और पॉलीथियन है। कुछ ये आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं जिससे हम अपने क्रॉप को, अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट टू पेट्स। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल यूजिंग पेस्टिसाइड्स, यानी कि कुछ कीटनाशकों का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। While spraying pesticides, the following precautions should be observed. Pesticides को स्प्रे करते टाइम कुछ फॉलोइंग प्रिकॉशंस हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, while handling any pesticides, keep your nose and mouth covered. Put on hand gloves. पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते टाइम अपने नाक, अपने मुंह और नाक को कवर करके रखना चाहिए एंड अपने हाथों में हैंड ग्लोव्स पहन के रखना चाहिए। वाइल स्प्रेइंग, पोजीशन योरसेल्फ इन सच अ वे दैट द विंड ब्लो अवे फ्रॉम योर फेस द एयर कमिंग फ्रॉम योर बैक साइड, यानी जब हम स्प्रे कर रहे हों इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स, उस टाइम पे क्या हो, विंड हमारे बैक डायरेक्शन से बहती हो, ठीक है। हम ऐसा ना हो कि विंड जो है फ्रंट से आ रही हो, ताकि जो पेस्टिसाइड है वो हमारे फेस, नाक से हमें हार्म कर सकते हैं, इसलिए जो विंड हो वो बैक साइड से आ रही हो। नेक्स्ट इज इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन वॉश योर हैंड्स, फेस एंड माउथ थ्रूली विद द क्लीन वाटर। जैसे ही आपका स्प्रेइंग ओवर होता है, आप छिड़काव कर लेते हैं, आप तुरंत अपने हाथ को वॉश करिए, फेस को वॉश करिए, मुंह को वॉश करिए क्लीन वाटर से। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, यानी कटाई और थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप इज टर्म एज हार्वेस्टिंग, यानी परिपक्व फसल को काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कटाई किया जाता है। यानी पके हुए फसल जो हैं, जो पक चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, उन फसल की कटाई को और उनको इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग कहलाती है। हार्वेस्टिंग में बी डन आइदर मैनुअली विद द सिकल और विद द मशीन कॉल्ड कंबाइन और हार्वेस्टर, यानी कटाई या तो मैनुअल रूप से एक सिकल के साथ या फिर एक मशीन के साथ की जाती है जिसे कंबाइन या हार्वेस्टर कहा जाता है। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस और क्रॉप यील्ड्स, कटे हुए अनाज को फसल कहा जाता है या फिर फसल उपज। हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, फसल काटने वाला समय जो होता है, हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप को जब हार्वेस्टिंग किया जाता है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीरियल क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन मॉइस्चर कंटेन इज लेस देन 40% बाई वेट, यानी अनाज की फसल को तब काटी जानी चाहिए जब नमी, सामग्री वजन से 14% कम हो, यानी जो भी हमारा क्रॉप है, जो भी सेरल्स है, अनाज है, उसका जितना भी वेट हो उससे 40% कम वजन हो नमी की, मतलब उसमें मॉइस्चर कम हो, तब हम उसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं, ठीक है। सीरियल्स क्रॉप्स चेंज देयर कलर टू गोल्डन येलो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता के समय अनाज की फसलें अपना रंग सुनहरा पीला कर लेती हैं, यानी कि सीरियल क्रॉप्स जब क्या कहते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बन जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उस टाइम वो अपने कलर को गोल्डन येलो कलर कर लेती हैं। द प्रोसेस ऑफ separating grains from the harvested crop is called threshing, यानी कटी हुई फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। It may be done manually by streaking the harvested crop against hard surface or by using a machine called thresher, यानी यह मैनुअल रूप से कटी हुई फसल को कड़ी सतह के खिलाफ या थ्रेशर नामक मशीन का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। थ्रेशर नामक मशीन का उपयोग करके किया जाता है। मशीन्स कॉल्ड कंबाइन आर यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, कंबाइन नामक मशीनें कटाई और थ्रेशिंग दोनों के लिए उपयोग की जाती हैं। एक कंबाइन नामक मशीन होती है जो थ्रेशिंग और जो है कि हार्वेस्टिंग दोनों के लिए उपयोग की जाती हैं। आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन्स आर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ एंड हे, यानी थ्रेशिंग के बाद अनाज को चैफ और घास से अलग किया जाता है, ठीक है। अनाज में को घास में या फिर चैफ जो भी उसका छिलका वगैरह होता है उससे अलग किया जाता है। कैसे?
The process by separating grains from the chaff and hay with the help of wind is called winnowing. यानी हवा की मदद से दानों को झाड़ और घास से अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग कहा जाता है. विनोइंग कैन ऑल्सो बी डन विद अ मशीन कॉल्ड विनोइंग मशीन. विनोइंग जो होती है विनोइंग मशीन के द्वारा भी अलग, विनोइंग जो होता है उसे विनोइंग मशीन के द्वारा भी किया जाता है. इन थ्रेशर्स बीटिंग ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप एज वेल एज सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हे इज डन ऑलमोस्ट सिमुलेंटेनियसली. यानी थ्रेशर में कटी हुई फसल की पिटाई के साथ साथ दानों को घास से अलग करने का काम लगभग एक साथ किया जाता है. आगे आपका स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न फसलों का भंडारण. क्रॉप्स आर सीजनल. जो फसल होती हैं वो सीजनल होती हैं. टू प्रोवाइड फ्रूट ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर एंड एट एवरी प्लेस इन द कंट्री दीज आर केप्ड इन स्टोरेज. यानी पूरे वर्ष और हर समय खाद्यान्न प्रदान करने के लिए देश में जगह इन भंडारणों में रखा जाता है. यानी कि फूड ग्रेन्स को पूरे साल प्रोवाइड कराने के लिए हमारे कंट्री में जगह जगह पे एक भंडारण स्टोरेज किया जाता है. हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स कंटेन मोर मॉइस्चर. क्या होता है कि पके हुए जो खाद्यान्न होते हैं, पके हुए हार्वेस्टेड जो फसल होते हैं आपके, उनमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है. इसलिए मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंजाई और मोल्ड्स ग्रेन्स एंड स्पॉइल द फूड ग्रेन. इसलिए क्या करता है, मॉइस्चर फंजाई के मॉइस्चर है तो उसमें फंजाई या फिर मोल्ड्स वगैरह लग जाते हैं जो कि हमारे ग्रेन्स को, हमारे फसल्स को स्पॉइल कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं. देयरफॉर द फूड ग्रेन शुड बी ड्रायर बिफोर स्टोरेज. इसलिए वो जो अनाज होते हैं, जो फूड ग्रेन होते हैं, खाद्यान्न होते हैं, उन्हें स्टोर करने से पहले अच्छे से उसको ड्राई किया जाता है. बिफोर द फूड ग्रेन आर स्टोर्ड दे आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर. और फूड ग्रेन को स्टोर करने से पहले हम अपने फूड ग्रेन्स को अच्छे से ड्राई करते हैं, सूरज के द्वारा उसको अच्छे से ड्राई करते हैं, उसमें अत्यधिक मात्रा में जो एक मॉइस्चर है उसको रिमूव करने के लिए. द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड इन अ सुटेबल स्टोरेज. उसके बाद जब फसल ड्राई हो जाती है तो जो भी सुटेबल स्टोरेज होता है उनमें उनको स्टोर किया जाता है. On the domestic level, food grains are stored in small containers made of tiny coated iron और mud clay. यानी डोमेस्टिक लेवल पे फूड ग्रेन्स को एक छोटे कंटेनर में या फिर टिन के बने हुए आयरन कोटेड मड क्ले में रखा जाता है. यानी डोमेस्टिक एरिया में क्या किया जाता है कि फूड ग्रेन्स को एक स्मॉल कंटेनर में या फिर टिन का बने हुए आयरन कंटेनर में रखा जाता है जो मड या क्ले का बना होता है. ठीक है. सेकंड क्या है, ऑन कमर्शियल स्केल फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट, राइस, ग्राम एक्सेट्रा आर स्टोर्ड आइदर इन गनी बैग्स और इन ग्रेन सिलोस. यानी कॉमर्शियल स्केल्स पे फूड ग्रेन्स जैसे गेहूं हो गया और चावल हो गया, चना हो गया, इन सारी चीज़ों को एक गनी बैग होते हैं उनमें या फिर ग्रेन सिलोस में स्टोर करके रखा जाता है. The gunny bags filled with the food grains are stacked in a large godown. यानी कि जो खाद्यान्नों से भरे हुए, फूड ग्रेन से भरे हुए गनी बैग को जो होता है उनको दीवारें से दूर एक बड़े गोदाम में रखा जाता है